देश में समस्त मानव एक विश्वस्तरीय सुख, शांति और समृद्धि, जिसमें जितने भी ये विकासशील देश हैं हमारे पृथ्वी में, उससे भी ऊपर भारत देश का सत्ता हो, भारत देश की महत्ता हो, भारत देश की प्रसिद्धि हो, यह प्रत्येक मानव के मन में यह चलता रहता है। क्योंकि हमको विश्व गुरु कोई बना नहीं सकता, हम तो सृष्टि की आदि से विश्व गुरु हैं। भारत सदैव से विश्व गुरु रहा है। यहाँ धर्म और अध्यात्म के बल पर सदैव भारत का जो ध्वज है सर्वोच्च शिखर में फहराता रहा है सृष्टि की आदि से। बीच में तरह तरह के विखंडित लोग आए, पाखंडी लोग आए, विधर्मी लोग आए, हमारे संस्कृति को क्षति करने की चेष्टा भी किए, परंतु हम इतने मजबूत थे कि इसको कोई भी हिला डुला नहीं सका। और हजारों वर्ष तक अनेकानेक विधर्मियों के आक्रमण के पश्चात भी, विधर्मियों के पराधीन के बाद भी हम इतने मजबूती से बने रहे उस समय भी। आज प्रत्येक मानव के मन में ये है कि सन 47 के बाद तो अब हमारा अपना हो गया। हम तो पहले दूसरे के पराधीन थे, आज हमारा हो गया। तो प्रत्येक मानव के हित की बात होना चाहिए। भारत की जो मूल संस्कृति है, वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहिताः, हम राष्ट्र के लिए जगें, राष्ट्र के लिए ही हम चर्चा करें, राष्ट्र के लिए ही हम पूरा जागरण करें। और राष्ट्र ये ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो भी पृथ्वी में है सब ईश्वर का स्वरूप है। जाति का जो विष बोया जा रहा है, ये 2024 तक ये जाति का विष जो है ये समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अब जाति, वर्ग, वर्ण, संप्रदाय ये अब सब चलेगा नहीं। मानव के मन में केवल विकास और सुख शांति और देश की सर्वोच्चता ही मुख्य उद्देश्य रह गया है। अब ये जाति पाति का बहुत बड़ा प्रभाव समय समय पर आया और अब ये जाने वाला है। इसलिए प्रत्येक मानव के मन में यही है कि हमारा देश सर्वोच्च स्थिति में हो, यहाँ का जो मानव है उसमें सकारात्मक सोच पैदा हो, यहाँ का जो आत्मतोष है सब प्रत्येक मानव के हृदय में, चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो या महल में रहने वाला हो, सब में एक आत्मतोष का भाव पैदा हो। उसमें झोपड़ी में और महल में कोई अंतर नहीं मालूम हो, क्योंकि मुख्य है आत्मतोष। महल में भी रह रहा है, अगर उसको शांति नहीं है तो वो महल बेकार है, वो काटने दौड़ेगा। झोपड़ी में भी रह करके अगर उसको आत्मतोष है, उसको आत्म शांति मिल रही है, उसको मन में शांति मिल रही है, उसको जो है बच्चों को पढ़ाई लिखाई का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, झोपड़ी में रहने वाले शिक्षक बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं और इंजीनियर बन रहे हैं, सिविल सर्विस निकाल रहे हैं, तो अब कोई अंतर रह नहीं गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, यह अगर हमारा प्रत्येक जन जन तक पहुंच जाए, कृष्ण और सुदामा शिक्षा पद्धति हमारे देश में हो, जिससे कृष्ण जो है एक राजाधिराज के घर के, सुदामा एक अकिंचन घर का, दोनों लोग एक ही गुरु स्थान में पढ़े, गुरुकुल में। और भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय सखा को चरण धो करके पखारा और अपने बगल में बैठाया। यह कृष्ण और सुदामा मैत्री है, जो शिक्षा पद्धति है हमारी। दोनों एक गुरु के गुरुकुल में अध्ययन किए। अब दोनों को कोई गरीबी और अमीरी के आधार पर भेद नहीं, बल्कि भगवान ने अपने प्रिय सखा जो उसका सहपाठी रहे, उनको चरण धो करके पखारे
और अपने बगल में आसन में बैठाया जहाँ लक्ष्मी जी का स्थान होता है, वहाँ एक अकिंचन, गरीब, निर्बल, असहाय व्यक्ति को वह महत्ता दिया। उसी प्रकार से आज हमारे समाज में, देश में ये जो सफेद पोश हैं, माफिया हैं, ये बहुत धन और बाहुबल के आधार पर दो बल का समापन होना चाहिए। एक तो धन बल से वह व्यक्ति अहंकार में डूबा रहता है और सोचता है हम धन के बल पर किसी को भी खरीद लेंगे, धन के बल पर हम किसी को अपने बस में कर लेंगे। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति है आचारः परमो धर्मः, अपने संस्कार से हम किसी को बस में कर लें, अपने आचरण से हम उसको प्रभावित कर लें। ये जो धारणा है कि हम धन बल पर किसी को भी प्रभावित कर लेंगे, धन बल पर हम किसी को भी अपने बस में कर लेंगे, तो ये जो धारणा है ये धीरे धीरे समाप्त हो रही है और आगे इसका पूर्ण समापन हो जाना चाहिए कि आप संस्कारों पर, संस्कारों के बल पर, विचारों के बल पर, अपने आचरण के बल पर, अपने अध्यात्म के बल पर आप दूसरे को प्रभावित करके और अपने संस्कार में, अपने बराबरी में बैठा दीजिए। यही कृष्ण सुदामा शिक्षा पद्धति, कृष्ण सुदामा मैत्री हमारे देश में होनी चाहिए। एक राजाधिराज का पुत्र, एक अकिंचन झोपड़ी में रहने वाला अकिंचन सुदामा, अब दोनों बराबर